हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज गोस हु आई एम का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ड्रिंक वगैरह ले रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो का फ्रेंड होता है जो कि एक मिशन पे आया होता है क्लब में। तो हम उसकी एक और फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि वहीं पर होती है क्लब में ही। तो फिर वो एक ड्रिंक लेके जा रहा था जिसमें कि एक ट्रांसमीटर लगा होता है। इतने में हम उसके टारगेट को भी देखते हैं जिसे वो टारगेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं, और हमारे हीरो की भी एक झलक दिखाई जाती है हमें यहाँ पर। और जब उसका फ्रेंड यहाँ से जा रहा होता है तो हमारे हीरो से गाइड कर रहा होता है कि उसे किस तरह से उस टारगेट को हैंडल करना है। तो जब हमारी हीरोइन यहाँ पर आती है तो वो उस ड्रिंक को ही उठा लेती है और उस ड्रिंक को लेके चली जाती है। लेकिन उसके फ्रेंड को ये पता नहीं चलता है कि वो कौन सी ड्रिंक लेके गई है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है। तो हीरो भी ये सब नोटिस कर रहा होता है कि किसी ने उसकी ड्रिंक को छेड़ा है। तो फिर वो ड्रिंक वो लेके वहाँ से चली जाती है और हमारे हीरो का पूरा फेस दिखाया जाता है जिसका नाम क्वीन हाउ होता है। तो वो भी इन सब सीन को वहाँ पर बैठ के देख रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक मिशन पे आया होता है। और हम यहाँ पर सॉन्ग के फ्रेंड को देखते हैं जो हमारी हीरोइन का फ्रेंड होता है, और वो उसे गाइड कर रहा होता है कि वो भी एक मिशन पे आई होती है। तो उसे बता रहा होता है कि उसे किसके पास जाना है। तो जब वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये शायद एक दूसरे को इस तरह देख रहे कि ये एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो फिर हीरोइन वहाँ से स्माइल करती ही उसके सामने से ही निकल जाती है। और फिर वो अपने टारगेट के पास जाने के लिए अपनी एक फ्रेंड से पूछती है कि वो कहाँ बैठा। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो फिर जब वो अपने टारगेट को देख लेती है तो वो उसके पास चली जाती है और वो भी उसे देखकर खड़ा होने लगता है। तो यहाँ पर हमारी हीरोइन के पास एक स्पेशल पावर होती है क्योंकि वो अपनी आँखों से किसी कंट्रोल कर सकती थी। तो वो उसकी आँखों में देखने लगता है तो वो भूल ही जाता है कि वो किसी अनजान लड़की को देख रहा है। उसे लगने लगता है कि वो उससे फीमेलियर है, मतलब कि वो उसकी कोई क्लोज़ पर्सन है। तो फिर वो उसे देखते देखते भी वहाँ से खड़ा होने लगता है क्योंकि वो उसे फीमेलियर लग रही होती है। तो फिर वो उस क्लाइंट के पास चली जाती है और वहाँ जाकर बैठने लगती है, और वो भी उसे बिना कुछ कहे वहाँ पर बिठाने लगता है जबकि वो उसे जानता भी नहीं था। उसके बाद ये सब क्वीन हाउ भी देख रहा होता है कि ये लड़की क्या कर रही है। तो उसके बाद वो उसे ड्रिंक वगैरह सर्व करने लगती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देती है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स का पेपर साइन कराने के लिए यहाँ पर भेजा होता है और वो उसका टारगेट होता है। तो वो उससे साइन कराने लगती है और वो भी कहने लगता है कि हाँ हाँ, मैं जो तुम कहोगी मैं सारी बात मानूंगा। और यहाँ पर हम क्वीन हाउ के टारगेट को देखते हैं जिसे कि वो टारगेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके आया होता है। वो भी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। उसके बाद वो जो ग्लास होता है वो गलती से सॉन्ग यहाँ ले आई थी, तो वो इस पर फूट जाता है जो उसका टारगेट होता है। तो फिर जब फूटता है तो उसका जो भ्रम था वो भी ख़त्म हो जाता है, और वो जब देखता है कोई सॉन्ग को तो फिर उसे पता लग जाता है कि ये तो कोई और लड़की है। तो सॉन्ग भी वहाँ पर भागने लगती है। उसके बाद वो भागते भागते ना देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी आने लगे क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया था। तो उसका जो फ्रेंड है उसे गाइड कर रहा होता है कि उसे स्ट्रेट भागना चाहिए, और वो भी उसकी बातें सुन रही होती है। तो यहाँ पर फिर हम क्वीन हाउ को देखते हैं जिसका भी प्लान ख़राब हो चुका होता है सॉन्ग की वजह से। तो वो भी इधर उधर भागने लगता है, और यहाँ पर हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि एक जगह जाके छुप जाती है। और क्वीन हाउ का टारगेट अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था क्योंकि वो थोड़ा ड्रंक हो गया था, और क्वीन हाउ जाके एक टेबल तोड़ देता है जिससे कि सोंग हाउ भी नज़र आने लगती है। तो सोंग हाउ से कहने लगती है कि तुम मुझे फंसवाना चाहते हो। उसके बाद वो वहाँ पर देखती है कि जो उसका टारगेट है जिसको वो साइन कराने के लिए आई थी उसने भी उसे देख लिया है। तो फिर वो वहाँ से उठ के भाग जाती है, और जो क्वीन हाउ का टारगेट होता है हमारे हीरो का टारगेट वो भी वहाँ से उठ जाता है, लेकिन वो एक जगह गिर जाता है और उसी टेबल पे गिरता है जो कि क्वीन हाउ ने गिराई थी। और उसका ब्लड का सैंपल भी आ चुका होता है क्योंकि वो यही लेने आए थे। और सोंग हाउ को हम देखते हैं जो कि भाग रही होती है, और वो अनाउंसमेंट सुनती है कि जो उसका टारगेट है उसने ये बोला था कि एक ब्लैक ड्रेस वाली लड़की जिसके खुले बाल है उसे पकड़ो। तो वो अपने बाल भी बांधने लगती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्वीन हाउ आ जाता है और फिर उसे एक दीवार पर लॉक कर देता है। और इतने में वो बॉडीगार्ड वगैरह ही मारने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करा कि जैसे दोनों किस कर रहे हो। तो उसके बाद जब वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे हैं, तो उसके बाद वो उसे धक्का देती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसे थप्पड़ भी मारने वाली होती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर सॉन्ग वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कोई नहाओ भी उसे देखता रह जाता है। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई ना हो बाहर आ जाता है और अपनी कार लेकर वो भी इस क्लब से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर हम एक ब्लड के सैंपल को भी देखते हैं जो कि वो कलेक्ट
और हम कुइनहाओ को देख रहे होते हैं जो कि अभी भी कार के बाहर देख रहा होता है और यहाँ पर उसके जो दोनों मेल और फीमेल फ्रेंड होते हैं यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। उसकी फीमेल फ्रेंड कह रही होती है तुमसे एक काम नहीं होता, हमने एक काम बोला था। तो वो उससे कहने लगता है कि तुम बिना किसी पैसे वगैरह के यहाँ पर काम करिए और मुझे पता है कि तुम किस लिए काम कर रही हो, क्योंकि तुम कुइनहाओ को पसंद करती हो शायद। तो वो भी चुप हो जाती है और कुइनहाओ की तरफ ही देख रही होती है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।